दोस्तों, हम सब ने गंगा में डुबकी लगाई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पवित्र धारा स्वर्ग से धरती तक कैसे पहुंची? क्यों माँ गंगा को भागीरथ कहा जाता है? आज डिटूर विद डिवाइन में हम किसी सफ़र पे नहीं, बल्कि उस पुरानी कथा के सफ़र पे चलेंगे, जहाँ से माँ गंगा की कहानी शुरू हुई है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए अब अपनी कहानी में वापस चलते हैं। पुराणों के मुताबिक माँ गंगा का जन्म स्वर्ग में हुआ था और उन्हें कहा जाता था मंदाकिनी, एक पवित्र स्वर्गीय नदी। कहा जाता है कि माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी, इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। स्वर्ग में बैठे हुए गंगा देवताओं और ऋषियों के लिए पवित्र जल का इकलौता स्रोत थी, लेकिन उनका धरती पे आना अभी बाकी था। कहानी शुरू होती है अयोध्या के राजा सागर से, जिनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक अश्वमेधा यज्ञ किया। इंद्र ने डरकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर के 60,000 बेटों ने जब वहां घोड़ा देखा तो उन्होंने मुनि को अपमान किया। क्रोध में आकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। अब उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, स्वर्ग से माँ गंगा का धरती पर आना। राजा सागर के वंशज राजा भागीरथ ने ये ठान लिया कि वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिला के रहेंगे। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। माँ गंगा धरती पर आने को तैयार तो थीं, लेकिन उनका तेज धार इतना भयानक था कि अगर वो सीधे स्वर्ग से गिरती तो धरती उसे संभाल नहीं पाती और पूरा संसार नष्ट हो जाता। भागीरथ ने अब भगवान शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव ने भागीरथ की प्रार्थना स्वीकार की और माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। जब गंगा स्वर्ग से गिरी तो शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे धरती पे छोड़ा। इसलिए गंगा को शिव शेखरी भी कहा जाता है। इस तरह माँ गंगा का प्रलय रोका गया और वो शांत रूप में धरती पर बहने लगी। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची और उन 60,000 बेटों की राख को स्पर्श किया, जिससे उन्हें मोक्ष मिला। तब से माँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि मोक्ष देने वाली, पाप हरने वाली एक माँ के स्वरूप में पूजी जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी हम देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन देखते हैं। भागीरथी वो धारा है जो भागीरथ की तपस्या का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भी गंगा में डुबकी लगाएं तो राजा भागीरथ की उस तपस्या को जरूर याद करें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिख दें हर हर गंगे। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले डिटूर में, तब तक के लिए जय श्री राम।